cash book double column. Why it is called as double column cash book? Because it records the payments and receipts made through cash as well as through bank. It's having two sides. One is debit side, another is credit side. Debit side is your receipt side and credit side is your payment side. Whatever we receive, that will be recorded on the debit side, and whatever we pay, that will be recorded on the credit side. एक चीज याद रखना, इसमें हमें ये याद रखना है कि कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस बच्चे वो ट्रांजैक्शंस हैं which involve both cash as well as bank. As these transactions involve both cash as well as bank, that is why these will be recorded on the both sides of the cash book, because it may be receipt from the viewpoint of cash or payment from the viewpoint of bank and vice versa. ये हो सकता है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसिप्ट हो और कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट। तो जब भी हमने डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, हमने कैसे बनाना है, हमने यहाँ लिखना है डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक। अगर हम आज का ये लेक्चर ध्यान से सुन लेते हैं तो पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कैश बुक का जो हमारे से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली पेपर में ये 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, और इस बार तो वैसे ही हमारा सिलेबस अगस्त टेस्ट का कम है, हो सकता है इसके 2 क्वेश्चन आ जाए। सो कंसंट्रेट मोर ऑन दिस टॉपिक, पर्टिकुलर, LF, कैश एंड बैंक। अब देखो, आपको भी पता है कि कैश और बैंक दोनों हमारे एसेट्स हैं, और जितने भी एसेट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस होता है। इट विल बी शोन एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक। बट बैंक कैन बी नेगेटिव, इट मे बी बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये लायबिलिटी है। और आपको भी पता है जितनी लायबिलिटीज हैं उनका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ये कब आएगा, अगर लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो रिसिप्ट आई हैं कैश की रिसिप्ट कैश में, बैंक की रिसिप्ट चेक के थ्रू रिसिप्ट आई हैं वो बैंक कॉलम में, पेमेंट जो कैश में हुई हैं कैश के कॉलम में, जो पेमेंट चेक के थ्रू हुई हैं वो बैंक के कॉलम में। अब सपोज कर लो आपने आज कोई बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, एंट्री आनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जिन ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेजर फोलियो कॉलम में वहाँ लिखते हैं कॉन्ट्रा सी। ये लिखा टू कैश, इधर लिखा बाय बैंक। अब देखो, अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, पेमेंट है, इसलिए बाय बैंक लिख के इसको कैश के कॉलम में शो करेंगे। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसिप्ट है, सपोज हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, रिसिप्ट है, तो टू कैश करके बैंक के कॉलम में, और हमारे कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेमेंट है तो बाय बैंक करके कैश के कॉलम में। अगर सपोज हमने बैंक से पैसे विड्रॉ कराए हैं, बाय कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसिप्ट है, टू बैंक करके कैश के कॉलम में, और बाय कैश करके ये बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेमेंट है। लेकिन जिस ट्रांजैक्शन में, ध्यान से सुनो बेटा, जिस ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश दोनों नहीं आते, वो ट्रांजैक्शंस कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, उनको हमने सेपरेटली रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में। फॉर एग्जांपल, मैंने आज चेक रिसीव किया, बट मैंने वो चेक 2 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो उसके लिए मेरी जर्नल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट बिजनेस में।
तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगी, वो नीचे जर्नल में शो होगी। सपोज मैंने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है, ये भी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई ड्राइंग है। सपोज उन्होंने कहा कि हमने कस्टमर से कैश रिसीव किया, कस्टमर से हमें कैश आया 12,700, 13,000 लेना था। उसने कहा कि 220 रुपये हमारा डिस्काउंट है, तो टू कस्टमर करके कैश के कॉलम में 12,700 से लिखोगे। जो आपने डिस्काउंट कस्टमर को अलाउ किया वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड होता नहीं, उसको आपने सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। एंट्री आनी है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 220। मतलब जिन ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व नहीं हैं, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हैं या क्लोजिंग एंट्रीज हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, इन ट्रांजैक्शंस को हमने सेपरेटली जर्नल में शो करना है। पहले फुटनोट देखना है, लिखना है कि these transactions will not be recorded in the cash book as it doesn't involve cash and bank। नीचे इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अगर सपोज आप कैश बुक बना देते हो, कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन नीचे उसको जर्नल एंट्री में अलग शो नहीं करते, तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है 3.5 मिले, 2.5 मार्क्स जर्नल एंट्रीज के कट रहे हैं। और जब भी जर्नल एंट्रीज देनी है, नरेशन देना मैंडेटरी, बिना नरेशन के हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। और आप लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना है, रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करनी है। मैंने आपको बताया था कि कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। कैसे? पेमेंट ज़्यादा हो गई और रिसिप्ट आपकी कम है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? ट्रू बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन कैश का यहाँ तो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, यहाँ नील आएगा। I think all of you are clear about it.